हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गमन स्टडी। और सभी भाइयों को मेरा राम राम। आपने जैसे कहा था कि जो बीए फाइनल है उसकी पीडीएफ के माध्यम से पढ़ाना शुरू करो सर, तो मैंने उस तरह से पढ़ाना शुरू किया है और आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी और मेरे को इसमें पढ़ाने में भी थोड़े वो हो जाएगा। तो मैं इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको पढ़ाता हूँ। इससे पिछली क्लास थी वो हमारी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के भौतिक प्रदेशों को लेकर थी, जिसकी हमने बात की। उसी को आगे बढ़ाते हुए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति को देखते हैं। जो आज का टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति, जो देख पा रहे होंगे आप पीछे। तो इसको देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल की दृष्टि से एक विशाल देश है, इस कारण यहाँ प्राकृतिक विविधता देखने को मिलती है। तो ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न भागों में जलवायु अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जलवायु के आधार पर ऑस्ट्रेलिया की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। वो कितने भागों में बांटा गया है उसको देखिए। तो इसको 6 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है, जिसमें पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा मानसूनी या सवाना वन, तीसरा है भूमध्य सागरीय वन, चौथा है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, मरुस्थलीय वन और पर्वतीय वन। इनको देखते हैं एक एक करके कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है वो पाए कहाँ पे जाते हैं। तो पहला टॉपिक है, जो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी भाग में अधिक आर्द्रता एवं अधिक तापमान के कारण उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा अधिक होने के कारण वृक्षों की ऊंचाई अधिक लगभग 60 मीटर तक होती है। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में। यहाँ पर पाए जाने वाले वृक्षों की जो लकड़ियाँ हैं वो कठोर होती हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले अधिक आर्द्रता के कारण ही इन वनों का विकास हुआ है। किन वनों का? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का। यहाँ पे आर्द्रता अधिक पाई जाती है, उस आर्द्रता के कारण ही यहाँ पे इन वनों का विकास हुआ है। इन वनों में वर्षा का औसत लगभग 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होता है। किनका? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का जो ऊंचाई होती है या यहाँ पे जो वर्षा होती है वो 150 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक होती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्षों में पाए जाने वृक्ष प्रमुख हैं, जैसे बांस हो गया, ताड़, आबूनस और लोहे काष्ठ। तो ये हो गई बात उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की, जो कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये वृक्ष पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे उत्तरी भाग में, जहाँ पे तापमान अधिक पाया जाता है, वहाँ पे वर्षा अधिक होती है। तो उस स्थान पर पाए जाते हैं ये, जिनकी इन वृक्षों की ऊंचाई हो 60 मीटर तक होती है। यानी इन वृक्षों की जो ऊंचाई होती है वो 60 मीटर तक होती है। और यहाँ पे अगर वर्षा की बात करें तो 150 से लेकर के 200 मीटर तक होती है, 200 सेंटीमीटर तक होती है जो यहाँ पे वर्षा होती है। जिसमें बांस हो गया, ताल हो गया, ये आदि वृक्ष पाए जाते हैं। तो इसी तरह से दूसरा देखिए, दूसरा है मानसूनी या सवाना वन। दूसरा क्या है? मानसूनी या सवाना वन, जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित सदाबहार वनों के दक्षिणी भाग में पाया मानसूनी या सवाना वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। कहाँ पे? अभी हमने बात की कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पे पाए जाते हैं क्या? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इसी के दक्षिणी भाग में इस तरह से ये वन पाए जाते हैं। कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के दक्षिणी भाग में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ पौधों के साथ साथ घास भी पाई जाती है। इस क्षेत्र का तापमान ग्रीष्म ऋतु में 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक होता है, तथा वर्षा का औसत होता है यहाँ पे 50 से लेकर के 100 तक इनके मध्य रहता है। वर्षा कम होने के कारण ही यहाँ पर वनस्पति के साथ साथ घास की अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर पाए जाने वाले घास की लंबाई लगभग 3 मीटर तक होती है। यहाँ घास पशुपालन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कहाँ पे? यहाँ पे। तो हमने बात की दूसरी मानसूनी या सवाना वनों की। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के दक्षिणी भाग में। यहाँ पे वर्षा है वो 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर तक होती है। अगर यहाँ पे तापमान की बात करें तो 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ पे तापमान पड़ता है। जो ये वृक्ष हैं ये एक महत्वपूर्ण वृक्ष माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वृक्षों की लकड़ियाँ हैं उनको उपयोग में सर्वाधिक मात्रा में लिया जाता है। तो ये बात हो गई। इसके अंदर एक खासियत होते और है कि यहाँ पे घास के मैदान सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
घास के मैदानों की जो ऊंचाई होती है वो 3 मीटर तक होती है। यहाँ पे जो घास होती है उसको पशुपालन के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। अब देखिए, जहाँ पे घास पाई जाएगी तो वहाँ पे पशुपालन के लिए तो उपयोग में ली जाएगी, और ये घास है पौष्टिक पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे जो पशुपालनों का सर्वाधिक मात्रा में उपयोग लिया जाता है तो इसी घास का लिया जाता है। तो तीसरी बात करें तो तीसरी प्राकृतिक वनस्पति है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, जिनको डाउन्स के नाम से बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी में दक्षिणी पूर्वी तथा तस्मानिया के उत्तर में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा का औसत 50 सेमी तक तथा तापमान देखें तो 20 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। इस मैदान का विस्तार मुख्य रूप से मर्रे डार्लिंग नदी बेसिन में पाया जाता है। इस घास के मैदान में पाई जाने वाली घास पौष्टिक होने के कारण पशुपालन के लिए उपयोगी है। इस घास के मैदान में इसके अलावा इस मैदान में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि भी की जाती है। देखिए इसमें क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है कि जो ये वनस्पति है कौन सी, जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी भाग में। जो मर्रे डार्लिंग नदी है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। कहाँ पे, जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वहाँ से निकलती है ये मर्रे डार्लिंग नदी, और इनके आसपास के क्षेत्रों में जो वनस्पति पाई जाती है उसे बोला जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिनको डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है। जो ये घास के मैदान है पशुपालन के लिए उपयोगी है। अगर यहाँ पे वर्षा की बात करें तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है जो हमने बात की। इसके अलावा यहाँ पे तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास पाया जाता है। ठीक है, ये हो गई। अब चौथी बात करें भूमध्य सागरीय वनों की, तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। भूमध्य सागरीय जलवायु में ग्रीष्म ऋतु में शुष्क रहती है तथा वर्षा का 90% भाग शीत ऋतु में प्राप्त होता है, क्योंकि इस ऋतु में पछुआ पवनों की पेटी उत्तर की ओर खिसक जाती है तथा यहाँ क्षेत्र पछुआ पवनों के क्षेत्र में आ जाता है। देखिए ये वनस्पति पाई कहाँ जाती है, तो ये वनस्पति जो आप देख पा रहे होंगे पीछे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। इधर वाले इस वाले क्षेत्र में, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है इसके दक्षिण में यहाँ पे क्यों पाई जाती है। अभी इसको भूमध्य सागरीय वनस्पति क्यों बोला जाता है, जैसे हमने पिछली क्लासों में बात की थी कि भूमध्य सागरीय वन ये भूमध्य सागर के आसपास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसलिए ये भूमध्य सागर के आसपास नहीं पाए जाते, ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में पाए जाते हैं। और इनको भूमध्य सागरीय वनस्पति क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो ये वनस्पति है जिस तरह से भूमध्य सागरीय वनस्पति थी उसी तरह की या यहाँ उसी तरह की जलवायु पाई जाती है, इस कारण से इसका नाम भी भूमध्य सागरीय जलवायु बोला जाता है। ये विस्तार पाया जाता है इधर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में, और इसके अलावा जो स्पेंसर की खाड़ी है उस वाले क्षेत्र में जो देख पा रहे होंगे पीछे, इस वाले क्षेत्र में ये वनस्पति है वो पाई जाती है। तो समझ गए होंगे। और आगे देखिए, भूमध्य सागरीय वनस्पति विश्व में खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष ओक है, जैतून, स्टुअर्ट आदि है। भूमध्य सागरीय वनस्पति में वृक्षों के अलावा छोटी घास व झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ठीक है, ये बात होगी। अब पांचवी बात करते हैं मरुस्थलीय वनों की कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, पश्चिमी पठारी प्रदेश में मरुस्थल सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो वहीं पे मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाती होंगी ये वनस्पति। तो ये हो गई। तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में स्थित पठारी प्रदेश न्यून वर्षा के कारण, यानी न्यून वर्षा होती है यहाँ पे, न्यून वर्षा के कारण मरुस्थलीय प्रदेश कम वर्षा होने के कारण यहाँ पर वनस्पति के नाम पर केवल झाड़ियाँ पाई जाती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलने वाली वनस्पति मरुदभिंद कहा जाता है, यानी यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है उसे मरुदभिंद के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पे पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अब मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ पे तो वर्षा कम होगी ही, इसलिए यहाँ पे वर्षा कम होने के कारण यहाँ पे झाड़ियाँ पाई जाती हैं और कुछ मात्रा में घास भी मिलती है। तो ये बात होगी पांचवी वनस्पति की। छठी पर्वतीय वन, ये ऑस्ट्रेलिया में पर्वतीय वनस्पति का विस्तार ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में उत्तर से लेकर दक्षिण तक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला का विस्तार है। इस क्षेत्र के तापमान में आर्द्रता अधिक होने के कारण
उष्णकटिबंधीय वनस्पति मिलती है यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में पर्वतीय वन विक्टोरिया एवं न्यू साउथ वेल्स राज्यों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इन पर्वतों के निचले भाग में सदाबहार व अनसुनी वन पाए जाते हैं, जिनकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 1600 मीटर की से अधिक ऊंचाई वालों पे अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, जिसे कोणधारी वन भी बोला जाता है। कोणधारी वन किसे बोलते हैं? जिनकी पत्तियां कोण की तरह हो या जिनके कोने निकले हुए उन्हें, क्योंकि पर्वतों में ऊंचाई के साथ साथ वनस्पति का प्रकार ही बदल जाता है। इसमें कहा गया है कि जो पर्वतीय वन है वो ऊंचाई के साथ साथ अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे अगर बात करें तो जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है उसमें 1600 मीटर की ऊंचाई पर जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कोणधारी वन पाए जाते हैं, जिन्हें अल्पाइन के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से इसके जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे शीतोष्ण व उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो हम देख पा रहे होंगे कि जो इनके अंदर जो वनस्पति है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो पर्वतीय हमने पिछली क्लासों में बात की थी, जैसे दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, इनमें भी जो पर्वतीय वन है वो पर्वतों के ऊपर अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। अगर सबसे उत्तरी भाग में बात करें तो वहाँ पे मैदानी भाग पाया जाता है, तो वहाँ पे वनस्पति अलग प्रकार की है, घास पाई जाएगी। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। तो ये देख लिया हमने, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति थी उसको देख लिया है हमने। तो जो भी स्टूडेंट इसकी PDF प्राप्त करना चाहे तो हमारे टेलीग्राम लिंक की दे दी गई है मैंने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन होके और इसको डाउनलोड कर सकते हो। इसी के अलावा जिसने भी लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका कुछ नहीं जाता लाइक करने से, मेरे को सब कुछ मिल जाता है एक लाइक से। मेरे को खुशी मिलती है, मेरा जो वीडियो है वो प्रमोट होता है, आगे जाता है और लोगों के पास भी जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि जब भी ज़्यादा लाइक होंगी तो उसको यूट्यूब भी सोचेगा कि एक अच्छी तरीके से बना रहा है तो वो आगे प्रमोट करेगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छी वीडियोस अपलोड कराऊँ जिसमें आपको बहुत प्रॉफिट हो और साथ में मेरे को भी। ठीक है, तो आप लाइक करने में कंजूसी ना करें। आपके एक लाइक से मेरे को खुशी मिलेगी और मेरे को खुशी मिलेगी तो मैं आपके लिए खुश होऊंगा, तो और आपके लिए और भी बेहतरीन वीडियोस वगैरह ला के रहूँगा। ठीक है, आपको और भी सुविधाएं उपलब्ध करवाऊँगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो चाहे करें ना करें लेकिन लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो थैंक यू। इसी तरह के मैं वीडियोस लाऊंगा। अब हमारा जो विश्व का भूगोल है वो कंप्लीट होने वाला है और इसके बाद हम बात करेंगे भारत के भूगोल की और उसके बाद हम राजस्थान के भूगोल की बात करेंगे। इस तरह से मैं ज्योग्राफी को कवर कराने की कोशिश करूँगा। और BA फाइनल की जो इतिहास है, पॉलिटिक्स है, जो भी कठोर है उसको मैं PDF के माध्यम से आपको जिस तरह से अभी पढ़ा रहा हूँ मैं उसी तरह से आपको समझाने का प्रयास करूँगा। तो आप है ना जुड़ना चाहते हो तो आपको पता ही है क्या करना है, तो आप कर लीजिए, क्योंकि आप समझदार हो, सीनियर हो, मेरे से कुछ ज़्यादा समझते हो, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट।